हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप ऑल इज फाइन. सो टुडे दिस इज़ माई सेकेंड वीडियो. आई थॉट कि मैं अगर आने वाले कुछ दिनों में आपको नहीं दे पाया वीडियो, तो उसके लिए एक वीडियो है. तो फिर स्टार्ट करते हैं. देखिए, ये एक हमारा फॉरेन करेंसी का, मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था कि भाई इंडिया में इंडियन करेंसी को छोड़ के बाकी सारी फॉरेन करेंसी होती है, और जो इंडियन करेंसी होती है वो होम करेंसी होती है. तो इंडिया के लिए होम करेंसी हो गया INR, इंडियन नेशनल रूपी, जिसका सिंबल है रूपी. ठीक है. और अदर करेंसी अदर देन INR हो गया, अदर देन रुपया, जैसे कि पाउंड हो गया, डॉलर हो गया, और भी बहुत सारी करेंसी होती है, वो हो गई फॉरेन करेंसी. ठीक है. अब आप एक एग्जांपल समझिए. मान लीजिए कि आप बैंक गए, आपको ना, चलिए एक एग्जांपल लीजिए. आप गए, आपको जाना चाहते हैं US. ठीक है. आप US घूमने जाते हैं. उससे पहले आप जो है मतलब कि डॉलर खरीदेंगे बैंक से. भाई वहाँ पे डॉलर USA में डॉलर में ही तो खर्चा करेंगे, क्योंकि USA के लिए USD जो है वो उनकी होम करेंसी है. ठीक है. तो आपने क्या करा, आप गए बैंक, कहते आपने पूछा भाई मेरे को डॉलर चाहिए, मेरे को डॉलर दे दे. बैंक, तो आपने कहा बैंक मुझे डॉलर दे दे प्लीज़ 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 प्लीज़. ठीक है. तो मान लीजिए कि बैंक ने कहा चलो ठीक है मैं आपको डॉलर दे दूँगा, लेकिन आप बताओ कि कितने डॉलर चाहिए. आपने जो अमाउंट बोला उतने के उसने डॉलर दे दिए. उसने उतने डॉलर दे दिए. अब भाई वो अग्री हो गया डॉलर देने के लिए. भाई आपको चाहिए मान लो $1000. ठीक है. तो वो डॉलर के लिए अग्री हो गया कि भैया हम आपको $1000 दे देंगे. बस अब आई बात पैसों की. भाई पैसे बता, पैसे कितने लेगा. तो भाई साहब बैंक कहते, आपने पूछा बैंक से भाई पैसे कितने लेगा, तो उसने कहा भाई मैं लूँगा 74 रुपीज़. आपने तुरंत गूगल चेक किया और गूगल पे आया रेट 73 रुपीज़ का. तो भाई $1 की कीमत आई 73 रुपीज़ की. तो आपने पूछा बैंक से भाई डॉलर का रेट तो 73 है. तो उसने कहा कि भाई कि हमने क्या मतलब कि यहाँ पे क्या आश्रम टाइप खोल रखा है कि समाज सेवा कर रही हुई है, हमारा भी तो कमीशन लगेगा. तो आपने कहा ठीक है अग्री कर लेते हैं, ठीक है कोई नहीं, आप 1 महीने के लिए आराम से घूम के आओगे USA. ठीक है. आपने वहाँ पे खर्चे कर लिए $800. आप लेके गए थे $1000, आपने खर्चे कर दिए $800. ठीक है. USA की करेंसी जो है वो डॉलर है, USD. तो आपने $800 उड़ा दिए. ठीक है. अब आपके पास बचे $200. आप आए इंडिया में वापस. अब आपने सोचा चलो USA से आए हैं और चलो डॉलर में खर्चा करते हैं यहाँ पे इंडिया में भी. तो भाई डॉलर में क्या खर्चा, यहाँ पे तो डॉलर चलेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ की करेंसी तो भाई इंडियन करेंसी है ना.
इंडियन नेशनल रुपी है। तो आप फिर से गए बैंक 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 बैंक, मेरा जो है आप ये डॉलर को रुपए में कन्वर्ट कर दीजिए। अब बोलता है भाई आपके पास कितने डॉलर है? क्या आपने कहा $200 है। तो भाई कितने पैसे देगा? पूछ लिया आपने कितने पैसे देगा $1 के। कहता 72 रुपीज। अब बताओ, आपने तुरंत गूगल चेक किया, उस पर रेट आया 73 रुपीज का, अगेन 73। तो भाई आपने कहा कि भाई 73, भाई यहाँ पे तो रेट 73 का है, और तूने जब पिछली बार जब दिया था तो 74 में दिया था, अब तू मेरे को 72 बोल रहा है, ऐसा क्यों है? उसने फिर से कहा भाई साहब, आप जो डॉलर का रेट देख रहे हैं वो मार्केट रेट है, हम यहाँ पे फ्री की सेवा नहीं करते, तो हम आपको 72 रुपीज का $1 आपसे ले लेंगे। तो आप बड़े हैरान परेशान, भाई आया तो कटा, गया तो कटा, कटना तो आपका ये समझ लीजिए, ठीक है। तो अब आपने जब बैंक से पूछा डॉलर खरीदने के लिए, तो उसने बोला 74 रुपीज। तो ये हो गया आपका 74 रुपीज, क्या हो गया? आस्क रेट। जब आपने डॉलर बेचा तो बैंक ने बिड लगाई आपके डॉलरों की, मतलब बैंक ने आपको बिड लगाई डॉलरों की, तो वो हो गया बिड रेट। तो क्या समझ में आया कि भाई जब भी आपने बैंक से डॉलर खरीदे तो आप बैंक वाले से रेट पूछेंगे, भाई कितना रेट लगाएगा, तो हो गया आस्क रेट। अब आप जब भी आप बैंक को डॉलर बेचेंगे तो बैंक वाला रेट बताएगा आपको कि वो कितना बताएगा, वो कितने में खरीदेगा आपसे। तो ये हो गया बिड रेट। भाई बिड ही तो लगाई उसने, है। तो आपने कहा $1 की कीमत अगर हम खरीदते हैं तो 74, अगर हम बेचते हैं तो 72। तो ये क्या है? व्हाट इज दिस? ये कोट है, कोट बैंक की कोट है। तो यहाँ पे आप देख लेते हैं, ये आ गया हमारा टू वे कोट आ गया। मतलब कि बैंक ने आपसे खरीदा 72 में, आपको बेचा 74 में, तो भाई दोनों रेट अलग अलग है ना, तो इसलिए ये आ गया आपका टू वे कोट। अब आपने जब गूगल पे चेक किया था तो आपका रेट था 73 का, तो 73 का क्या हो गया? वो हो गया आपका स्पॉट रेट इक्वल टू करंट मार्केट वैल्यू ऑफ डॉलर, मतलब कि करंट मार्केट वैल्यू ऑफ डॉलर। तो ये जो होता है, अब मार्केट कैसे डिसाइड करता है भाई? आपने एकदम से कह दिया करंट मार्केट प्राइस ऑफ अ डॉलर, ठीक है। तो आपने क्या करा कि भाई मार्केट ड्रिवन रेट होते हैं। मार्केट ड्रिवन कैसे? भाई डिमांड बढ़ेगी तो डॉलर के रेट बढ़ जाएंगे, डिमांड घटेगी तो डॉलर के रेट घट जाएंगे, तो अगर सप्लाई बढ़ेगी तो फिर डॉलर के रेट घट जाएंगे, अगर सप्लाई घटेगी तो फिर डॉलर के रेट बढ़ जाएंगे। यही है बस, सिंपल, एकदम सिंपल। अच्छा, अब आइए हम देखते हैं कि आप गए बैंक के पास। वैसे यही होता है आपका टू वे कोट ही हमेशा बैंक करते हैं, लेकिन किसी किसी करेंसी में वो सेम होते हैं, मतलब बिड रेट इक्वल टू आस्क रेट। तो उस केस में क्या होता है, ये वन वे कोट हो जाता है, ये वन वे कोट। यहाँ पे टू वे कोट था क्योंकि यहाँ पे बिड रेट आस्क रेट अलग था, इसलिए टू रेट था, 2 रेट थे, तो ये टू वे कोट है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है,
दोनों रेट सेम है, तो यहाँ पे एक ही रेट है, तो यहाँ पे ये हो गया वन वे कोट। मान लीजिए आप किसी ऐसी करेंसी में डील कर रहे हैं जिसकी कोई भी मतलब कि ट्रेड नहीं होती, बेसिकली करेंसी वो ट्रेड नहीं होती मार्केट में। तो मान लीजिए आप किसी अफ्रीका की करेंसी का अफ्रीका जा रहे हैं, ठीक है। तो आपने अफ्रीकन करेंसी खरीदी, तो अफ्रीकन करेंसी तो कहीं पे भी नहीं दिखेगी आपको, ना ही मार्केट में दिखेगी ना ही उसमें दिखेगी, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि भाई बैंक का एक ही रेट लगेगा। मैंने यहाँ पे डॉलर लिख दिया है आपको समझाने के लिए, अफ्रीकन करेंसी समझ लीजिएगा इसे। तो अगर मान लीजिए $1 की कीमत 74 है, 74 में ही बैंक लेगा, 74 में ही बैंक बेचेगा, मतलब 74 में बैंक लेगा और 74 में ही बेचेगा, खरीदेगा या बेचेगा, हाँ बेचेगा, सॉरी, मतलब ये खरीदेगा ये बेचेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आस्क रेट, ये हो जाएगा बिड रेट, दोनों इक्वल है, तो इसमें हो जाएगा वन वे कोट। ये हो जाएगा टू वे कोट। स्पॉट रेट समझ लिया आपने कि भाई मार्केट डिमांड होता है, टू वे करेंसी समझ ली कि भाई ये बात, बैंक तो बेचेगा आपको ज़्यादा रेट पे, बैंक खरीदेगा आपसे कम रेट पे, क्योंकि बैंक को खानी होती है कमीशन। उसने भाई समाज सेवा करने के लिए नहीं खोला हुआ बैंक, ठीक है। और ये वाला आपने समझ लिया था कि इंडियन करेंसी होम करेंसी है इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, और अदर देन जो रुपया है, जो भी पाउंड हो गया, डॉलर हो गया, या मतलब कि यूरो हो गया, तो या स्विस फ्रैंक हो गया, जैसे कि आपने स्विट्ज़रलैंड गए हो तो उसमें और वहाँ पे स्विस फ्रैंक चलता है, ठीक है। तो ये आपका फॉरेन करेंसी हो गया, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो में मतलब कि कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, तो पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप जो है लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल, इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड माय चैनल येट, so then please subscribe to the channel. I'll be uploading more videos like this. Okay, so bye and take care.